तो बस वही चाकू लग चढ़ जाती है उसके ऊपर। अच्छा, सीने पे चढ़ जाती थी? हाँ, सो जिससे लेटा है तो बोले बात कराओ, वो कहे हम इतना रुपया पैसा लगा के जी। शादी करें, क्यों बात कराएं। ये अच्छा, ये जो चैट है ये किसका है? वही अमन के है, सितारा अमन के है सितारा सर। अमन। उस साले के कलूटे के सामने से गोली मारूंगी। अच्छा। वो साला कैसे तुमको छुआ, ऐसे अच्छा, ऐसे। ये कौन बोला था? अमन? हाँ, अमन बोल रहा था सर। अच्छा, अमन कौन लगता है रिश्ते में? लड़की का कौन लगता है? उसका वो लगता है बेटा लगता है, रिश्ते में मौसी लगती है सर। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा। मौसी को भी नहीं छोड़ा वो? नहीं सर, मौसी की नहीं छोड़ा, न मौसी छोड़ी न वो छोड़ा। नहीं सर। आपके पति भी डर गए हैं अब? सब लोग डर गए हैं। ऐसी बहू आई घर पे के जीना मुश्किल कर दी, खुशी सबके मिट्टी मिला दी। सारा हर एक चीज़ हमारा कुछ नहीं बचा है यहाँ। वही लड़का बच गया, वही उसका जान बचा है, मान लग चला जो है ठीक है, नहीं तो अगर लड़का चला जाता तो हम क्या करते बताइए। तो अब एक ही लड़का था, जितना धरे रहे अपन जेवर गहना बनवा के दे दिया, चला हमारी बहू पहिरेगी, खुश रहेगी, मेरे बेटा रहेगी, हम सब परिवार मिलजुल के रहेंगे, बेटी समान मांगेंगे। हमारी 2 बेटी है, एक बेटी और आ गई। कभी नहीं, अगर ओकर कुछ दुख तकलीफ हुए तो हम बना के उसके खिलाएंगे, उसका हम हर एक चीज़ करने को तैयार थे सर। वो अब क्या बताए उसका क्या दिमाग था, कैसी लड़की यहाँ पे आ गई, प्यार कर बर्बाद मेरा सब होगा सर। अच्छा, घर आफत इतनी बड़ी अभी दिख रही है, अगर हमारा लाल चला जाएगा तो हम क्या करेंगे सर। अब माफ़ करना। नहीं लेंगे ऐसी बहू? नहीं सर। क्या अपनी बेटी की अब दोबारा शादी करेंगी? अब दोबारा क्या शादी करेंगी, अब मन नहीं कर रहा है शादी करने का सर। अब क्या देखिए भगवान क्या करते हैं, क्या नहीं बता नहीं सकते अभी सर। सोनम रघुवंशी की खबर हो गई फेल प्रयागराज में इन दिनों। यहाँ पर बता दें कि हमारी माताओं बहनों को हो क्या गया है कि आज भाइयों की कहीं जान ले रही हैं। जब पति पत्नी की ये बात आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब लड़के जो है डर गए हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, कुंवारे रह जाएंगे, पर हम अब किसी लड़कियों को नहीं लाएंगे। आखिर जो लड़कियां हैं वो चाहती क्या हैं पतियों से? आखिर जब पति बाहर जाता है कमाने के लिए तो यहाँ पर जो और लोग हैं, लोगों के द्वारा ये भी बताया जाता है कि वो अय्यासी करती हैं और उनके बहुत सारे उनके बॉयफ्रेंड हो जाते हैं, प्रेमी हो जाते हैं। उनकी चाहत में जो 7 जन्मों का प्रेम होता है, जो 7 फेरे लेती हैं, उन सब वचनों को भूल जाती हैं और चंद सुखों के लिए अपने प्रेमी की चाहत में अपने पति की हत्या करवा देती हैं। आखिर मामला कुछ ऐसा ही प्रयागराज में इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। राजा रघुवंशी की जब हत्या होती है तो राजा रघुवंशी की याद आज कहानी यहाँ पर दोहराई जाती, मगर कप्तान निषाद जो कि वो बच गया और पत्नी वो छत से कूदकर फरार हो जाती है प्रेमी के साथ। वीडियो में देखा जा रहा है, फिर से फुटेज वायरल होता है। उसके बाद बहुत सारे चैट वायरल होते हैं। जब यह हम उस पक्ष की लड़की के पक्ष जाते हैं तो उसने अपने ससुर पे गंभीर आरोप लगा दिया कि हमारा पति ये कहता था तुम पिताजी के साथ सो। आखिर आप लोग बताइएगा कि क्या कोई पिता जो बाप समान होता है, क्या वो कभी उसके साथ संबंध बना सकता है? आखिर जो ये माँ है, जब ये रोने लगती है तो हमारा कलेजा था फट गया कि आखिर ये माँ जिस 9 महीने अपने पेट में रखती हैं कप्तान निषाद को, आज वही बेटा का जब धूमधाम से शादी करती हैं तो इनका ही पति आखिर अपने बहू से कैसे संबंध बना सकता है। आपको दिखाएंगे चैट। देखिए, जब चैट हमने देखा तो आंखें सी फट गई कि आखिर ये चैट कैसा है। बाबू सोना कलेजा, और तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो जान जान। तो कहती है केदारनाथ हमको घुमाने के लिए चलिए। जब केदारनाथ की बात आती है तो राजा रघुवंशी की याद आपने कहानी सुनी होगी, तो वही हाल कप्तान निषाद का होने जा रहा था, मगर भगवान सही थे इसलिए कप्तान निषाद की जान बच गई। माता जी क्या नाम है आपका? शांति निषाद। शांति जी, बताइए शादी कब हुई थी बहू की आपकी? सर शादी हुई है 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा, 1-1.5 महीना। हाँ। अच्छा माता जी, एक सवाल और करेंगे। जो आपके पति पे गंभीर आरोप लग रहा है कि आपका पति आपकी बहू के साथ सोना चाहता था, आपका बेटा ने उसको टार्चर किया कि तुम नहीं सोओगे तो हम तुमको जान से मार देंगे, ये कहाँ तक बात सही है? सर ऐसा कोई पिता कर सकता है अपने लड़के या बहू के साथ? हाँ, इतना हम खुशी से शादी करें, हमारे एक लड़का एकलौता था, ऐसे कैसे मान सकते हैं कोई? यहाँ लड़के के लिए कर रहे हैं तो बाप कैसे करेगा? ऐसे हो सकता है सर? अच्छा, पिता जब शादी हुई थी तो क्या कप्तान खुश नहीं था क्या उस लड़की से? खुश था सर। वो जब आई घर पे, यहाँ बहू आई, तब ये चाकू लेके उसके धमकाने लगी तो लड़का क्या करे बताओ, कैसे खुश रहे?
अच्छा, चाकू लेकर धमकाने हाँ, लगी? मारने के पीटने के, तुम्हें मार दूंगी या मैं मर जाऊंगी। हम अपने ओके। आपका बेटा क्या बताया था आपसे जब मतलब शादी के कितने दिन बाद आपसे लोगों से ये जाहिर करता है कि हमारी पत्नी का क्या रिएक्शन है? शादी के 3 दिन के बाद वो लड़का बताया था सर। वो आई थी जिस दिन, वही दिन से उसको छूने नहीं दे रही है, मतलब कि उस पास आने नहीं दे रही थी। अच्छा। हाँ, तीसरे दिन बताया ऐसी ऐसी बात है। तब उनके माँ बाप को बुलाया गया। उनका माँ बाप है, उनका भाई मारा पीटा, समझाया सब लोग, वो नहीं मानी। वही अमन के बता रही थी कि मैं अमन से प्यार करती है। अपने पिता के सामने भी बोली है ये बात। पिता बोले तुम क्या बोल रही हो? कहे नहीं, हम ये उसी से प्यार करते, उसी के साथ जी पाएंगे, यहाँ नहीं रह पाएंगे। अच्छा, आखिर अगर कप्तान अगर सही से अगर नहीं केयर कर पाता तो शायद आज कप्तान की भी राजा रघुवंशी वाली कहानी होती। हाँ सर, वो तो हो ही जाती, वो तो पक्का करती। हाँ, बच गया मेरा बेटवा, यही भगवान का आशीर्वाद है। कैसे बचा, नहीं तो पक्का मेरे बेटे की जान जाती। क्या आपका बेटा उस लड़की से क्या सुहाग रात के दिन क्या संबंध नहीं बना पाया था? कुछ नहीं, कोई संबंध नहीं। वो सीधा सीधा चाकू लेके बैठी थी। हाँ, और उस बोलती है कि हमारे जो अमन है उसी से बात कराओ, नहीं तो हम तुमके मार डालूंगी। अच्छा, मार चाकू डालेगी? दिखाती थी। हाँ, मारने की धमकी देने अच्छा, आपने लगी। चाकू देखा है कभी? हाँ सर, देखे हैं। चाकू को लेकर रहती है वो। चाकू कहाँ खोजती थी वो? वहीं रखती थी पलंग को बैठ के अपने, जब वो जाता था तभी निकालती थी। अच्छा। हाँ, देखिए, कप्तान निषाद जो है वो बहुत ही निहायती शरीफ और साधारण लड़का था। वह केवल माँ बाप का इकलौता संतान था। आखिर इस माँ की जब आंखों में छलकते हुए आंसुओं को देखते हैं तो आज कलेजा सा फट जाता है। लोग जो देखते हैं, अगल बगल के लोग देखते हैं, तो ये बहुत ही इनके पति जो हैं, इनके पति बहुत ही सज्जन स्वभाव के थे। आखिर गरीबी से उठ के आज यहाँ तक पहुँचे हैं और अपने पिता के, अपने बेटे के लिए कौन नहीं चाहता है कि हमारा बेटा खुश रहे, हमारी बहू खुश रहे। आलीशान बंगला सब कुछ है, मगर क्या ऐसी कमी रह गई थी आपकी बहू के अंदर कि आज आपकी बहू दरकिनार कर दी सब बातों को? सर कुछ नहीं कमी थी, वो नालायक रही। पहले से भागती थी, पर आती थी, जोर दबाव करके शादी कर दिए। हम लोग को पता नहीं था वो ऐसी यहाँ पे हरकतें करी है। सितारा निषाद उनकी माँ ने, सितारा निषाद की माँ ने ये भी कहा कि उनकी औकात नहीं थी, हमने 1 लाख रुपया का पलंग दिया है। हम लोग कुछ मांगे नहीं सर, बस शादी लगाए हैं, बस लड़की के देख के करे हैं। कोई धन दौलत हम लोग नहीं मांगे, वो अपने से आप जो दिया है उसका सब रखा है। हम लोग कुछ करे हैं, मांगे नहीं। उसके लड़की अपने लड़की दिए थे ना, पैसा भी नहीं कि दी कि मारे हम लोग मांगे हैं, कुछ नहीं। ऐसी बात कुछ नहीं, दहेज की मांग जांच नहीं हुई थी। कह रहे हैं दहेज मांगकर शादी किया, उनकी दहेज लेने की औकात नहीं थी, पर उन्होंने हमारे शादी में 16 से 17 लाख रुपया खर्चा हुआ है। अब झूठ बोल रही है सर, भगवान के तो डरने चाहिए। हम लोग को जेल भिजवा देंगे। अब हम लोग ऐसे नहीं करे हैं, जेल कैसे भिजवा देंगे अब वही जाने, भगवान जाने। अच्छा, प्रशासन आपका क्या सहयोग कर रहा है? प्रशासन अब करेंगे, जवन होगा वही होगा, और क्या बताएं सर। आपके पति भी डर गए हैं अब? सब लोग डर गए हैं। ऐसी बहू आई घर पे के जीना मुश्किल कर दी, खुशी सब के मिट्टी मिला दी। सारा हर एक चीज़ हमारा कुछ नहीं बचा है यहाँ। वही लड़का बच गया, वही उसका जान बचा है। मान लग चला जो है ठीक है, नहीं तो अगर लड़का चला जाता था हम क्या करते बताइए। अच्छा, बहू का नेचर कैसा था, कैसा वो उसका बिहेवियर था? वो नेचर का था सर, अब हम लोग से तो जो रहा बोलती थी। अब उसी लड़के के देख उसके वो रही जलन, हमारे बात कराओ उसी अमन से, उसी के पास हम रहेंगे। वो नच्चू बोलता था तो बस वही चाकू लग चढ़ जाती है उसके ऊपर। अच्छा, सीने पे चढ़ जाती थी? हाँ, सो जिससे लेटा है तो बोले बात कराओ, वो कहे हम इतना रुपया पैसा लगा के शादी करें, क्यों बात कराएं। ये अच्छा, ये जो चैट है ये किसका है? वही अमन के है, सितारा अमन के है सर। सितारा अमन का? हाँ। ये बता रहे हैं कि फर्जी है और इंस्टाग्राम पे फर्जी आईडी बनाकर ऐसा किया गया है, वायरल किया गया है। नहीं हो सकता, कौन करेगा हमारे घर में? हाँ, ये सब वही करी थी। क्या इसकी जांच करवाएंगी आप? हाँ, 15 गुंडा हैं, उसके मारने पीटने मेरे बेटे की धमकी देती थी। वो अमन बोल रहा था कि 15 हैं, उस साले के कलूटे के सामने से गोली मारूंगी। अच्छा। वो साला कैसे तुमको छुआ,
ऐसे अच्छा, ऐसे। ये कौन बोला था, अमन? हाँ, अमन बोल रहा था सर। अच्छा, अमन कौन लगता है रिश्ते में, लड़की का कौन लगता है? उसका वो लगता है बेटा लगता है, रिश्ते में मौसी लगती है सर। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा। मौसी को भी नहीं छोड़ा वो? नहीं सर, मौसी की नहीं छोड़ा, न मौसी छोड़ी न वो छोड़ा, दोनों के वो है। देखिए, हम स्क्रीन पर ये इंस्टाग्राम का जो चैटिंग वायरल हो रहा है, हम इसको लगाएंगे और आपको ये बताएंगे। आप लोग देखेंगे तो आपकी आंखें फट सी जाएंगी। आखिर इतना जो है दर्दनाक ये कहानी, ये कहानी नहीं है, ये एक सीख देने वाली कहानी है। आखिर लड़के अब जो है लड़कियों से डर क्यों रहे हैं? आखिर महिलाओं के लिए महिला आयोग बना है और लोग ये भी कहते हैं कि पुरुष के लिए पुरुष आयोग बनना चाहिए, मगर यहाँ पे पुरुष आयोग नहीं बनता है। आजकल महिला अगर कह देती है कि हमारा उनका हाथ अगर पकड़ लेते हैं तो 354 का मुकदमा दर्ज हो जाता है। अगर वही लड़की अगर जबरन पकड़ती है तो लड़की के ऊपर कौन सी कार्रवाई होती है? क्या होती है कार्रवाई? नहीं सर, लड़के कार्रवाई कर रहे हैं, लड़की कोई कर ही नहीं रहा है। जब वो जान से चला जाएगा तो हो रहा है तो क्या फ़ायदा? उसके माँ बाप तो मर रहे हैं ना। वो जेल में तब जाती है जब ये सब हो जाता है, मार पीट तो लड़का चला जाता है, तभी हो रहा है। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब मारती हैं पीटती हैं, सब चले जा रहे हैं अपनी जान से सर। ये गलत बात है, गलत बात है। हाँ। जब से महिला सशक्तिकरण चला है तब से महिलाएं डरने का नाम नहीं ले रही हैं। महिला सशक्तिकरण का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। कहीं पति के साथ 15 साल रह रही हैं, कहीं 20 साल रह रही हैं, 4 बच्चे 5 बच्चे हो जाने के बाद पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो जा रही। आखिर जब से ये इंस्टाग्राम आया, जब से मोबाइल फ़ोन फैला, तब से हमारी माताएं बहनें डरने का नाम नहीं ले रही। माता पिता की इज्जत तार तार करके कहीं प्रेमी के साथ फरार हो जा रही है। क्या ऐसा करना चाहिए महिलाओं को? नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया है। अब हमारे घर में खुद ही हम देख ले, नहीं मानते थे कैसे क्या सही हो रहा गलत आ रहा है। जब अपने घर में इतने हम पैसा खर्चे करे ले आए बहू घर पे, तो तब मैं जाने कहाँ ये हो रहा है। नहीं तो विश्वास नहीं था कि लड़की ऐसे कर रही है सर। अच्छा, अपने घर में हम देखे तब हमके हाँ विश्वास हुआ, देखो ये सही हो रहा अच्छा, है। कितना पैसा खर्चा की होंगी शादी में? सर पैसा खर्चा हुआ, बहुत हुआ। अब एक ही लड़का था, जितना धरे रहे अपन जेवर गहना बनवा के दे दिया, चला हमारी बहू पहिरेगी, खुश रहेगी, मेरे बेटा रहेगी, हम सब परिवार मिलजुल के रहेंगे, बेटी समान मांगेंगे। हमारी 2 बेटी है, एक बेटी और आ गई। कभी नहीं, अगर ओकर कुछ दुख तकलीफ हो तो हम बना के उसके खिलाएंगे। उसका हम हर एक चीज़ करने को तैयार थे सर। वो अब क्या बताए, उसका क्या दिमाग था, कैसी लड़की यहाँ पे आ गई, प्यार कर बर्बाद मेरा सब होगा सर। अच्छा माता जी, बहुत खुशियाँ थी, बहुत सारे अरमान थे उसके सर, बहुत खुशियाँ, इतना खुशियाँ क्या बताएं। अगल बगल के लोगों में खुशियाँ बहुत थी। सब के अगल बगल सब खुशी थे, सब बढ़िया से बीता। जो घर में आई, रात आई, तब ये सब बात 2 दिन तो नहीं बताया था, हम लोग नहीं जाने, लगा ही रह गए बहू भोज में। उसके बाद तीसरे दिन बताया, तब हम लोग के क्या बताए, क्या दिल सब बीता, अब का बीत रहा है। सितारा निषाद ने एक और सवाल खड़ा किया है कि जब कप्तान निषाद हमारे पास नहीं आता था, हमारे पास नहीं सोया था, कह रहा था कि हमारे थकान महसूस हो रही है, हमने आपसे बताया था, अपनी सासू माँ से बताया था ये बात? नहीं सर, ये तो नहीं बताई। नहीं बताई थी? नहीं, ये हमसे नहीं बताई, कुछ नहीं बताई सर। अब क्या चाहते हैं, सितारा निषाद के ऊपर कौन सी कार्रवाई चाहते हैं आप? अब सर क्या बताएं, अब आप लोग बताइए, हम क्या करें इसके साथ। हम तो बेटी सामान इसके ले आए घर पे, हम क्या करें बता, हमसे कुछ कहे नहीं जा रहा है। इसके साथ क्या करें क्या नहीं करें, हमसे बोली नहीं आ रही है, ये समझ लीजिए। मतलब योगी जी से और प्रशासनिक अधिकारियों से क्या ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई और जेल भिजवाने की मांग करेंगी? अब सर, अब जो करेंगे आप लोग करेंगे, योगी करें, क्या करें, हम तो नहीं कर सकते हैं न कुछ। हम क्या कर सकते हैं? धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, जानबूझ के करे हैं लोग। सब जानते थे, भाग जाती थी, पकड़ के ले आते थे। अमन के गांव कई बार गई है, वहाँ के लोग सब बता रहे हैं। उनके माता पिता ये बात जानते थे जब भागी? हाँ सर, जानते थे, पूरा जानते थे, पक्का। जब शादी लगी जल्दी जल्दी हड़बड़ कतो सगाई करे, कतो धागा बांध है, हम लोग नहीं जान पाए। हमारे लोग छल कर रहे हैं मेरे साथ में, ये बात पक्की है, सब लोग जानते थे। ये भी पता चल रही है, एक कल बताई है कि वो जयमाल पे जा नहीं रही थी। जयमाल पे जब जाने का समय आया तो बहुत वहाँ भीड़ मच गई थी। हमारे बराते लोग जो रहे उन अपने ओह में रहें कि आ रही है दुल्हन, आ रही, देख रहे हैं। वहाँ कोई गवाह होता ही तो समझ जाता, तो बाराती लौट आती सर। ये बहू जब जयमाल के समझ जाती थी, आ नहीं रही थी, सब लोग देख नहीं पाए। अच्छा, क्या आप अपनी बहू को लाना चाहती हैं?
अब सर क्या ऐसे बहू ले आए से अपन बिटवा मरवाए। हाँ, आफत तेतनी बड़ी अभी दिख रही है। अगर हमारा लाल चला जाएगा तो हम क्या करेंगे सर। अब माफ़ करना। नहीं लेंगे ऐसी बहू। नहीं सर। क्या अपनी बेटी की अब दोबारा शादी करेंगी? अब दोबारा क्या शादी करेंगी। अब मन नहीं कर रहा है शादी करने का सर। अब क्या देखिए भगवान क्या करते हैं क्या नहीं बता नहीं सकते अभी सर। और एक सवाल और, सितारा निषाद ने कहा था कि उसकी शादी हुई थी, उसके 5 साल की बच्ची है, ये कहाँ तक बात सही है? ये सर ये तो हमारी बात तो नहीं मानेंगे तो मोहल्ला में पूछ लीजिए ना, मोहल्ले वाले बताएंगे। हमारा बता लड़का अभी तो हम शादी करें तो कब उसका शादी कब हो गई बताइए। हमारी तो बात के भाई शादी किया है वो? नहीं सर, कोई बात है ही नहीं है। हमारे बगल अगल पूछ लीजिए सर। 5 साल की जो बच्ची बता रहे बच्ची है वो किसकी बच्ची है? सर कहा तो बुलाए 1-2 लोग के पूछिए। चलिए अगले वीडियो में हम दिखाएंगे, पड़ोसियों का भी बयान लेंगे। आखिर ये बताइए कि जब से सितारा निषाद इस घर में पांव रखी, शादी होके आती है, सुहाग रात के दिन ही वो काली रात बन जाती है और कप्तान निषाद का पूरा घर बर्बाद कर देती है। आज इनका पूरा परिवार डरा हुआ सहमा हुआ है कि हम ऐसी अगर बहू को लाएंगे दोबारा तो हमारा पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा। राजा रघुवंशी तो चला गया, अब हमारा बेटा राजा रघुवंशी की तरह वो भी चला जाएगा। आखिर भगवान ऐसी महिलाओं से बचाएं और ऐसी पत्नियों से बचाएं, नहीं तो हमारा बेटा अगर चला जाएगा तो हमारा वारिस कौन बनेगा, हमारे घर ज़मीन जायदाद का मालिक कौन बनेगा? हाँ सर कौन बनेगा बताओ, कोई हमें रही ना, एक ही तो लड़का है। अब वही कि जब कुछ हो जाएगा तो हमारे कौन रहेगा, आँखी दीदा कौन दिखेगा। अगर ये होती, अगर आपकी बहू होती तो शायद आज महारानी की तरह जो है राज करती। हाँ सर, बहू तो किसी चीज़ की कमी उनके नहीं था, उनका दलिद्र है, वैसी औरत मिल गई लड़की बहू, क्या बताएं। नहीं हम लोग तो सोचे कि बहू आए इतने अच्छे से रहेगी, अपने बिटियन पहले से हम कह रहे कि आएगी तो कोई बात नहीं करना, भाभी से अच्छे से रखना सर। सर पहले से हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा इस वीडियो को हम लगा दें? लगा दीजिए सर। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों की? नहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है बताओ, हमारा क्या गलती है बोलो। मतलब सब कुछ चला गया आपका? हाँ सब कुछ चला गया सर, हमारे कोई कुछ रह ही नहीं गया है। चलिए मैं प्रशासनिक अधिकारियों से ये गुहार लगाना चाहता हूँ, डीसीपी साहब से और जितने उच्च लेवल के अधिकारी हैं, मैं इस पीड़ित परिवार की आप लोग मदद करिए और जो भी उचित कार्रवाई बनती है, जिसकी भी अगर गलती है, चाहे लड़की पक्ष की हो चाहे लड़के पक्ष की हो, जिसकी जांच करके इंस्टाग्राम का जो चैटिंग है उसको बड़े बड़े अधिकारियों से जांच कराकर ऐसे लड़कियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे पिता पे कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी माँ पे कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे परिवार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत हैं। आखिर आज एक बेटा, अगर एक बेटे की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? योगी जी से मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं, लड़के डरे हुए हैं, पुरुष आयोग एक बार बना दीजिए, नहीं तो पुरुषों की कौन सुनेगा। आखिर पुरुष ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे, आखिर पुरुषों की ऐसे जान जाती रहेगी, महिलाएं ऐसे उड़ती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।